हेलो फ्रेंड, मैं संजीव यादव अपने इस यूट्यूब चैनल संजीव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर यानी 8.1 को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके बेसिक को देखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों, जो त्रिकोणमिति होता है वो तीन शब्दों त्रि, कोण और मिति से मिलकर बना हुआ है। यानी दोस्तों, त्रिकोणमिति तीन शब्द त्रि, कोण और मिति, इन तीन शब्दों से मिलकर दोस्तों हमारे त्रिकोणमिति बना है। यहाँ त्रि का अर्थ होता है दोस्तों तीन, कोण का अर्थ होता है दोस्तों कोण और मिति का अर्थ होता है दोस्तों मापना। अर्थात दोस्तों बात करें तो तीन कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी दोस्तों, जहाँ भी हम तीन कोणों को मापे या उसके बारे में अध्ययन करें तो वहाँ जो लगता है नियम, वहाँ त्रिकोणमिति का नियम लगता है। दोस्तों, ये जो त्रिकोणमिति होती है हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो दोस्तों, जो समकोण त्रिभुज होता है, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस थ्योरम लगता है। तो दोस्तों, जो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसका B एंगल हमारे यहाँ समकोण है। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब समकोण त्रिभुज में दोस्तों ये जो समकोण है इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। अगर मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा A है वो थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। और जो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो नीचे की भुजा हमेशा आधार होती है। दोस्तों है कि जो हमारा एंगल C है इसको थीटा दे देता है और इस थीटा को छोड़ देता है। तो दोस्तों, जब हमारा एंगल C थीटा हो जाए तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। यानी दोस्तों, जो आधार है वो लंब में बदल जाता है और दोस्तों जो लंब है वो हमारा आधार बन जाता है। यानी दोस्तों, जब एंगल A थीटा था तो थीटा के सामने की भुजा जो पहले लंब थी वो लंब होती थी और समकोण के सामने की भुजा कर्ण और नीचे की आधार होती थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम थीटा को बदल देंगे तो लंब और आधार के मान भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो बदल जाएंगे। कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है, कर्ण का मान वही रहता है। अब दोस्तों हम समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय। तो दोस्तों, जो पाइथागोरस प्रमेय होता है हमेशा समकोण त्रिभुज में लागू होता है। ये थ्योरम होता क्या है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी दोस्तों, कर्ण हमारे यहाँ AC है, तो जो AC का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर BC के स्क्वायर और प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। यानी दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर दोस्तों हम यहाँ से लंब का मान ज्ञात करें, BC का मान ज्ञात करें, तो BC का जो मान होगा वो कर्ण के स्क्वायर यानी बड़ी भुजा में से दोस्तों हम छोटी भुजा AB को क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। इसी तरह से दोस्तों, अगर हमें AB का मान निकालना हो तो जो AB का स्क्वायर होगा बड़ी भुजा यानी कर्ण AC का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के घटाना के बराबर होगा, यानी अंतर के बराबर होगा, BC के स्क्वायर के बराबर होगा। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है दोस्तों। अब दोस्तों समझते हैं कि त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति फलन 6 होते हैं। जो पहला त्रिकोणमिति फलन होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा और जो छठवां त्रिकोणमिति फलन होता है दोस्तों वो काट थीटा होता है। अब समझते हैं दोस्तों कि साइन थीटा का मान कितना होता है, कॉस थीटा का मान कितना होता है। उससे पहले समझते हैं दोस्तों कि कौन किसके उल्टा होता है। तो दोस्तों, जो साइन थीटा होता है ये कोसेक थीटा का हमेशा उल्टा होता है। यानी दोस्तों, अगर साइन थीटा बराबर 4/3 है तो कोसेक थीटा का मान 3/4 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। यानी दोस्तों, अगर कॉस थीटा का मान 4/5 है तो सेक थीटा का मान 5/4 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों, जो टेन थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। यानी दोस्तों, अगर टेन थीटा बराबर हमें 5/4 है तो कॉट थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। यानी दोस्तों, टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा,
कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा और साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। अब दोस्तों साइन थीटा का कुछ मान होता है, कॉस थीटा का कुछ मान होता है, तो इनके मानों को कैसे याद किया जाता है? तो मानों को इनको दोस्तों हम एक ट्रिक से याद करते हैं कि लाल बट्टे का, यानी दोस्तों जो लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण, ये साइन थीटा का मान होता है। दोस्तों आधार बट्टे जो कर्ण होता है ये कोस थीटा का मान होता है, और जो लंब बट्टे आधार होता है दोस्तों वो टेन थीटा का मान होता है। यानी दोस्तों साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बट्टे आधार। इसी तरह से दोस्तों साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर दोस्तों कर्ण बट्टे लंब हो जाता है। कोसेक थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर दोस्तों हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। इसी तरह से दोस्तों टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार होता है, तो कोट थीटा बराबर दोस्तों आधार बट्टे लंब हो जाएगा। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं दोस्तों कि सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों जो हमारा पहला उदाहरण है कि यदि tan a बराबर 4/3, तो प्रश्न कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन कोसेक सेक आठ, तो उनका मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों देखिए इन सवालों को हल कैसे किया जाता है। दोस्तों हमें दिया है कि tan a बराबर 4/3, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि tan बराबर होता क्या है। दोस्तों हम ट्रिक जानते हैं कि लाल बट्टे का, यानी दोस्तों जो पहला मान होता है साइन थीटा, दूसरा का कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा, यानी दोस्तों टेन थीटा बराबर होता है कि लंब और बट्टे में आधार। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि पाइथागोरस प्रमेय से हम एक भुजा को ज्ञात करेंगे और उसके बाद अन्य मानों को ज्ञात कर लेंगे। यानी दोस्तों समकोण त्रिभुज, दोस्तों ये जो त्रिभुज बना है ABC, यानी इसमें जो B एंगल है दोस्तों समकोण है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में दोस्तों हमें लंब का मान दिया है 4, यानी लंब है 4 और आधार है दोस्तों 3। कर्ण का मान पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे कि AC का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, यानी दोस्तों AC स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, यानी दोस्तों AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 को जोड़ देंगे तो अंडर रूट में 25। अब जैसे ही इधर से स्क्वायर हटाएंगे दोस्तों तो अंडर रूट 25 हो जाएगा। अब यहाँ से हम AC का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 25, यानी दोस्तों हो जाएगा 5, यानी दोस्तों AC बराबर हमारा निकल जाएगा 5। अब हमें जो मान ज्ञात करना है दोस्तों अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो पहला आता है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, तो हम कर्ण का मान निकाल चुके हैं 5, तो लंब का मान है दोस्तों 4 और दोस्तों जो कर्ण का मान है 5, तो 4/5 हो जाएगा। साइन थीटा का उल्टा जानते हैं दोस्तों होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 5/4। अब इधर से कॉस थीटा का मान ज्ञात करते हैं, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5, तो 3/5 हो जाएगा। कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ 5/3। और टेन थीटा का मान हमें दिया है दोस्तों कि tan a बराबर दे दिया है दोस्तों कि 4/3, तो कोट a का मान याद कर लेंगे तो हो जाएगा दोस्तों इसका उल्टा 3/4। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है दोस्तों, तो समकोण है, और दिया है दोस्तों AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि मान ज्ञात करना है साइन A और कॉस A का, और सेकेंड में ज्ञात करना है दोस्तों साइन C और कॉस C का। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। यानी दोस्तों प्रश्न में हमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी दोस्तों हमें AB यानी जो आधार है दोस्तों वो 24 सेंटीमीटर दे दिया है, और जो BC है दोस्तों हमारे यहाँ वो 7 सेंटीमीटर दे दिया है, और कह रहा है कि साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन A कॉस A का मान किसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, जब तक हमें तीसरी भुजा का मान नहीं मालूम रहेगा तब तक हम साइन A कॉस A का मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि समकोण त्रिभुज ABC में
दोस्तों जो त्रिभुज ABC है इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हो जाएगा दोस्तों कि AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा दोस्तों 24 का स्क्वायर। यानी दोस्तों हो जाएगा कि AC का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 576। यानी हो जाएगा दोस्तों AC स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 625। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो संख्याएं रूट में हो जाएंगी। यानी AC बराबर हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में 625। और अंडर रूट 625 का किसका होता है दोस्तों, तो 25 का। तो AC बराबर निकल जाएगा दोस्तों 25। यानी दोस्तों हम कर्ण का मान निकाल लिए, जिसका मान कितना है दोस्तों 25। अब हमें प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि सबसे पहले साइन ए ज्ञात कीजिए। तो साइन ए, तो साइन ए बराबर जानते हैं दोस्तों कि जो सूत्र होता है वो होता है कि लंब और बटे में कर्ण। यानी दोस्तों ए लेके चला है, यानी इस एंगल को लेके चला है। तो साइन ए बराबर लंब और बटे कर्ण, यानी दोस्तों हो जाएगा 7 बटे में 25। सेकेंड याद करना है इसका कि कोस ए, कोस ए बराबर जानते हैं दोस्तों होता है कि आधार और बटे कर्ण। ए को लेके चला है, ए को थीटा माना है, तो आधार हमारे यहाँ 24 हो जाएगा और कर्ण 25। यानी दोस्तों हो जाएगा कि 24 बटे में 25। अब सेकेंड ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्तों कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों पहली बार तो ए को थीटा माना था, लेकिन अब सी को थीटा मानना है और हल करना है। तो क्या होगा दोस्तों, सेकेंड को हल करते हैं तो साइन सी का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन सी बराबर, तो फॉर्मूला वही होगा दोस्तों कि लंब बटे कर्ण। लेकिन दोस्तों लंब और आधार बदल जाएंगे कि जो लंब है वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो लंब हो जाएगा। यानी इसके लिए दोस्तों ये लंब और ये आधार हो जाएगा। यानी लंब का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 24 और कर्ण का मान वही रहता है, यानी 24 और बटे में 25 हो जाएगा। इसका सेकेंड कह रहा है दोस्तों कि कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस सी बराबर जानते हैं फॉर्मूला दोस्तों कि आधार और बटे में कर्ण होता है। आधार का मान हमारे यहाँ दोस्तों इसके लिए कौन सा होगा, सी के लिए लंब वाला होगा यानी 7 होगा, और कर्ण का मान कितना होगा दोस्तों 25। तो 7 बटे 25 ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्नावली 8.2 का दूसरा सवाल है दोस्तों कि आकृति में, यानी दोस्तों हमें एक आकृति दे दिया है, कह रहा है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यानी आकृति में हमें दोस्तों लंब का मान दे दिया है, कर्ण का मान दे दिया है, और कह रहा है कि tan p और कोट r को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों दिया है कि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर तथा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। और हमें किसका मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो ज्ञात करना है tan p और माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के भुजा को ज्ञात करेंगे, उसके बाद tan p का मान और कोट r का मान रख के इसको ज्ञात कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोस्तों तो आधार का मान ज्ञात करना है। तो आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी क्यू आर का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 12 का स्क्वायर। यहाँ से क्यू आर का स्क्वायर दोस्तों 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। जब इसको यहाँ से क्यू आर का मान निकालेंगे दोस्तों तो स्क्वायर इस पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट में, और घटाएंगे दोस्तों तो निकल जाएगा 25। यानी क्यू आर बराबर निकल जाएगा दोस्तों 5। यानी हमारा आधार का मान निकल जाएगा दोस्तों तो 5 निकल जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, तो tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। अब tan p बराबर जानते हैं कि दोस्तों क्या होता है, tan बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, यानी इस p को लेके चला है, यानी tan p, यानी इस p को हमें थीटा माना है। जब ये थीटा है तो जो आधार है वो लंब हो जाएगा, यानी ये लंब हो जाएगा और ये हमारे यहाँ दोस्तों आधार हो जाएगा। तो लंब का मान 5 हो जाएगा और आधार का मान दोस्तों
और आधार का मान दोस्तों 12 हो जाएगा। और कोट आर, तो दोस्तों कोट बराबर फॉर्मूला होता है कि आधार बटे लंब। तो दोस्तों इस आर के लिए तो सब चीज़ समान रहेगा, यानी जो आधार है वो आधार रहेगा और जो लंब है दोस्तों वो लंब रहेगा। तो आधार का मान हो जाएगा दोस्तों 5 और बटे में आधार का मान हो जाएगा दोस्तों 5 और लंब का मान हो जाएगा दोस्तों 12। अब इनको घटा देते हैं दोस्तों, यानी हो जाएगा दोस्तों 5/12 और माइनस का हो जाएगा दोस्तों 5/12। अभी माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों और इसका आंसर आ जाएगा 0। प्रश्नावली 8.1 का जो तीसरा सवाल दिया है दोस्तों, वो कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों हमें साइन बराबर 3/4 दे दिया है, यानी दोस्तों दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। अब दोस्तों हम जानते हैं कि साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब और बटे में कर्ण। यानी दोस्तों लंब का मान हमारे यहाँ है 3 और जो कर्ण का मान है दोस्तों हमारे यहाँ है 4। अब करेंगे क्या दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोस्तों तो आधार का मान ज्ञात करना है। तो जो आधार का स्क्वायर होगा वो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर के घटाने से प्राप्त होगा। तो यहाँ से AB का जो स्क्वायर होगा दोस्तों वो कर्ण का स्क्वायर 4 के स्क्वायर और माइनस लंब के स्क्वायर 3 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी AB का स्क्वायर जो होगा दोस्तों 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। यानी सिर्फ AB का मान ज्ञात करेंगे तो स्क्वायर जाएगा तो इस संख्या रूट में हो जाएंगी। यानी जब दोस्तों 16 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे यहाँ बच जाएगा अंडर रूट, बच जाएगा दोस्तों 7। यानी 16 में से जब 9 घटेगा दोस्तों बच जाएगा 7। अब 7 को तो बाहर निकाल नहीं सकते हैं दोस्तों, किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो निकल जाएगा अंडर रूट 7। यानी AB का जो मान है दोस्तों आधार का जो मान है वो निकल जाएगा अंडर रूट 7। अब हमें मान ज्ञात करना है दोस्तों tan A और cos A का। तो tan A बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों कि लंब बटे आधार। तो यहाँ लंब का मान हमारे यहाँ दोस्तों 3 है और आधार का मान अंडर रूट 7 है, तो 3/√7 हो जाएगा। सेकेंड ज्ञात करना है इसका cos A का मान ज्ञात करना है दोस्तों, cos A और tan A। तो tan A का तो ज्ञात कर लिए, अब ज्ञात करना है cos A का। तो cos A बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों कि आधार बटे कर्ण। यानी दोस्तों हमारे आधार का मान है अंडर रूट 7 और कर्ण का मान है दोस्तों 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 8.1 का जो हमारा चौथा सवाल है दोस्तों वो कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8। यानी दोस्तों हमें 15 cot A बराबर 8 तो दे दिया है और कह रहा है कि साइन A और सेक A का मान को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों दिया है कि 15 cot A बराबर दोस्तों 8 दे दिया है और हमें ज्ञात करना है दोस्तों साइन A और सेक A का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो हमारे यहाँ एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें एंगल B समकोण है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम से एक भुजा को ज्ञात करेंगे और उसके बाद सवाल को आगे हल कर लेंगे। यानी दोस्तों उससे भी हल करने से पहले हमें जो सवाल दिया है वो इस टाइप का दिया है कि 15 cot और 8 दिया है। तो ऐसे सवालों को तो हल नहीं किए हैं, तो ऐसे सवाल को कैसे हल करते हैं दोस्तों कि दिया है हमें कि 15 cot A बराबर 8। अब इस cot A का हमें मान ज्ञात करना है, तो cot A को इधर छोड़ते हैं, 15 को उधर भेज देते हैं, तो 15 के साथ ये गुणा है। यानी दोस्तों जब हम cot A का मान याद करेंगे तो हो जाएगा कि 8 और बटे में 15। अब दोस्तों जानते हैं कि cot बराबर क्या होता है, तो आधार और बटे में लंब। यानी हमें आधार का मान मिल गया है 8 और लंब का मान मिल गया हमें दोस्तों 15। अब हम कर्ण का मान ज्ञात करते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दोस्तों, तो
तो कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर लंब का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर और प्लस में 8 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यानी AC का स्क्वायर जब हम करेंगे दोस्तों तो 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 64। अब सिर्फ AC का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये संख्याएँ अंडर रूट में हो जाएंगी कि 225 और प्लस का 64। अब दोस्तों AC बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि 289। अब 289 किसका होता है दोस्तों, तो 17 का वर्गमूल होता है। तो AC बराबर 17 यानी दोस्तों कर्ण का मान निकल जाएगा 17। अब हमें जो ज्ञात करना है दोस्तों, ज्ञात करना है कि साइन A और सेक A के मान को ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम साइन A का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन A बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों कि लंब बट्टे कर्ण। लंब का मान है दोस्तों हमारे यहाँ 15 और कर्ण का मान है दोस्तों 17। सेकंड ज्ञात करना था दोस्तों सेक A का। तो सेक A बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान है हमारे यहाँ 17 दोस्तों और आधार का मान है दोस्तों 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब प्रश्नावली 8.1 का जो 5वां सवाल है दोस्तों, वो कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12। तो कह रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों दिया है कि सेक थीटा बराबर दोस्तों हमें 13/12 दे दिया है और हमें अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात यानी साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट का मान ज्ञात करना है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। तो दोस्तों होता है कि कर्ण बटे आधार। यानी इस त्रिभुज के माध्यम से समझते हैं दोस्तों कि हमें आधार का मान तो दे दिया है 12 और कर्ण का मान दे दिया है दोस्तों 13। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस भुजा का मान ज्ञात करेंगे, लंब का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर लेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, यानी दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो जो लंब का स्क्वायर होगा वो कर्ण के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के अंतर के बराबर होगा। यानी BC का जो स्क्वायर होगा वो 13 का स्क्वायर और -12 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो BC का स्क्वायर बराबर दोस्तों 13 का स्क्वायर 169 और -12 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 144। यानी दोस्तों BC स्क्वायर बराबर जब 169 में से 44 को घटाएंगे दोस्तों तो बच जाएगा 25। यानी दोस्तों जब हम BC का मान निकालेंगे तो स्क्वायर पे संख्याएं जब आएगा तो ये रूट में बदल जाएगी और BC बराबर निकल जाएगा दोस्तों 5। यानी दोस्तों हमें लंब का मान निकल जाएगा 5। अब दोस्तों हम 6 त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान हमारे यहाँ दोस्तों 5 और कर्ण का मान है दोस्तों 13। अब साइन थीटा कोसेक का उल्टा होता है दोस्तों, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/5। अब दोस्तों कोस थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि आधार बटे कर्ण। आधार का मान है हमारे यहाँ दोस्तों 12 और कर्ण का मान है हमारे यहाँ 13। अब कोस थीटा सेक का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 13/12। और टेन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों कि लंब बटे आधार। तो हमारे यहाँ दोस्तों लंब का मान है 5 और आधार का मान है दोस्तों 12 और टेन थीटा उल्टा है कॉट थीटा का, तो हो जाएगा दोस्तों 12/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा।